हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 का सॉल्यूशन जानेंगे। पिछली क्लास में आपने सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियां के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त किया था। सर्वांगसम आकृतियां वैसी आकृतियां जिसकी आकार यानी शेप और अमाप यानी साइज दोनों बराबर हो, सर्वांगसम आकृतियां कहलाती है। उदाहरण के लिए समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। समान लंबाई के भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। समान लंबाई के भुजा वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यानी सर्वांगसम आकृतियां में उसकी आकार और अमाप यानी शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए। और समरूप आकृतियां वैसी आकृतियां जिसकी आकार यानी शेप बराबर हो परंतु अमाप यानी उसकी साइज बराबर हो, यह कोई जरूरी नहीं है। ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी वर्ग एक दूसरे के समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। फिर आपने जाना था कि समान भुजा की लंबाई वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इन सारे कंसेप्ट के आधार पर ही आपका प्रश्नावली 6.1 आधारित है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.1 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका सॉल्यूशन जो होगा वह रिक्त स्थानों को भरने वाला है। पहला है सभी वृत्त डैश होते हैं, ब्रैकेट में सर्वांगसम समरूप। अभी आपने पढ़ा था कि सभी वृत्त का आकार एक समान होता है और जिस आकृति का आकार बराबर होता है समरूप आकृतियां कहलाती है। तो सभी वृत्त डैश होते हैं यानी समरूप होते हैं। पहला में भरेगा समरूप। दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप सर्वांगसम। सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए यहां पर भी आपको हमने लिख दिया है समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर सर्वांगसम में है बराबर त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, बराबर लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, बराबर लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वर्ग डैश होते हैं तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी तीसरा में भरेगा समबाहु। चौथा क्वेश्चन है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो। देखिए यहां पर भी हमने लिख दिया दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण डैश होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। यानी चौथा का जो पहला खाली जगह है उसमें बराबर भराएगा। और दूसरा उसकी संगत भुजाएं डैश होती है तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब दूसरा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां में क्या होगा, सिर्फ आकार मिलेगा, अमाप जरूर नहीं कि बराबर हो। तो दो उदाहरण देना है। देखिए यहां से भी हम दे सकते हैं समरूप आकृतियां। क्या आ जाएगा, सभी तो समरूप आकृतियां का उदाहरण क्या होगा, पहला सभी वर्ग समरूप होते हैं और दूसरा क्या हो जाएगा, सभी वृत्त समरूप होता है। देखिए ये बड़ा वर्ग है, ये उससे छोटा वर्ग है, फिर उससे छोटा वर्ग है, सब क्या होगा एक दूसरे का समरूप हो जाएगा। सभी वृत्त चाहे बड़ी त्रिज्या का वृत्त हो या छोटी त्रिज्या का वृत्त हो, सभी वृत्त भी क्या होगा एक दूसरे का समरूप होगा।
और दूसरा पूछ रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। तो इसका हम दो उदाहरण देंगे। पहला उदाहरण आपको हो गया एक वर्ग एवं एक वृत्त, ये दोनों एक दूसरे का समरूप नहीं होगा क्योंकि वर्ग का आकार वृत्त के आकार से नहीं मिलेगा। जैसे देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग जो है आपको आयताकार यानी वर्गाकार के रूप में है और ये वृत्त जो है आपको वृत्ताकार के रूप में है, ये एक दूसरे का समरूप नहीं होगा। दूसरा उदाहरण एक त्रिभुज एवं आयत या चतुर्भुज, कोई भी चार भुजा वाला आकृति ले लेंगे। तो त्रिभुज में देखिए इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, आयत ये चतुर्भुज के आकार का है यानी आयताकार है। तो ये दोनों आकृति एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 यानी समरूप आकृति का उदाहरण हो जाएगा सभी वर्ग एवं सभी वृत्त। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उदाहरण के लिए हो जाएगा एक वर्ग एवं एक वृत्त एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे क्योंकि वर्ग का आकार वर्गाकार होता है, वृत्त का आकार वृत्ताकार होता है। दूसरा है एक त्रिभुज एवं आयत या चतुर्भुज। तो त्रिभुज की आकृति त्रिभुजाकार, आयत की आकृति आयताकार या चतुर्भुजाकार। इस प्रकार से एक त्रिभुज और आयत भी समरूप नहीं होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, दो आकृति दिया हुआ है यानी चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें बताना है कि यह समरूप है कि नहीं, यानी बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो पहले आप फिगर देख लें। इसका नाम है ABCD, इसका नाम है PQRS, ये है 1.5 cm, ये है 1.5 cm, ये है 1.5 cm और ये है 1.5 cm। ये है आपको 3 cm, 3 cm, 3 cm और ये भी आपको 3 cm। अब ये देखिए ये दोनों आकृति समरूप होगा कि नहीं होगा। चूंकि इस आकृति की आकार बराबर नहीं है, अतः ये एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। ये आपका था एक्सरसाइज 6.1 में पूछे गए कुल 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट में क्या भराएगा? समरूप, दूसरा में भी समरूप, तीसरा में समबाहु, चौथा में बराबर एवं समानुपाती। दूसरा का समरूप आकृति का उदाहरण हो जाएगा सभी वर्ग एवं सभी वृत्त। दूसरा के दूसरा में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, उसका उदाहरण हो जाएगा एक वर्ग एवं एक वृत्त। और दूसरा उदाहरण हो जाएगा एक त्रिभुज एवं आयत या चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये 2 आकृतियां दिया हुआ है, इसमें बताना है ये समरूप है कि नहीं है। तो इन दोनों आकृति में हम क्या देखते हैं, इसका आकार एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, अतः ये आकृतियां जो है समरूप नहीं होंगी। तो इसी के साथ आपका अध्याय 6 यानी त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 में पूछे गए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने बता दिया है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।